फ़ोन आया था नील को एंड उसमें उन्होंने बोला था कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं। तो शादी के ऊपर जो भी कमेंट हुआ था, ऐश्वर्या जब सिंगल भी थी वो बैठ के, अभिषेक तो ऑफकोर्स दिल फेंक आशिक है ही है, वो अपना बेचारा उसके साथ में वीडियो देख रहा है पूरा, एंड सडनली उसकी फोटो के ऊपर किसी और का चेहरा। हेलो वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और आज है मेरे साथ में ऐश्वर्या की बेस्ट फ्रेंड यानी आशना है हमारे साथ में। आशना, बताओ कितना देख रही हो बिग बॉस को? मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, लाइक थ्रू आउट फॉलो करती हूँ, और सिर्फ ये सीज़न ही, मैं शुरू से सारे सीजन्स को मैंने काफ़ी फॉलो करा। लेकिन इस बार मेरा एक अच्छा रीज़न है फॉलो करने का, क्योंकि इसमें मेरे प्यारे से जीजू और मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐश्वर्या है। क्या रिएक्शन था आपका जब आपको मालूम पड़ा कि नील और ऐश्वर्या घर के अंदर जा रहे हैं? What? Really? Are you serious? This was the reaction. Exactly this. I was very much happy to know कि दोनों जा रहे हैं साथ में, and ये ज़्यादा जान के खुशी हुई कि दोनों साथ में जा रहे हैं। थोड़ा शॉकिंग लगा आपको जब आपने सुना इस बारे में कि यार दोनों जा रहे हैं? दोनों बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। नील उतने ही शांत हैं और ऐश्वर्या मतलब जब अपने पे आ जाए तो बैंड तो बजा देती हैं। वो हमने देख लिया बिग बॉस के अंदर। तो उस वक्त नहीं लगा कि यार ये थोड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बिग बॉस के अंदर जाके साथ में जाके करता हुआ क्या नजर आया? नहीं, डेडली कॉम्बिनेशन आपने तो बिल्कुल सही कहा, वो तो है ही है, लेकिन अब ये मैं नहीं, ये दर्शक कह रहे हैं, पता है। नहीं, ये मैं भी कह रही हूँ, डेडली कॉम्बिनेशन है दोनों का। एक बिगाड़ता है, दूसरा संभालता है। अगर कभी दूसरा बिगाड़ता है तो पहला वाला संभाल लेता है। सो आई थिंक बिल्कुल ऐसे एक क्या कहते हो इसे, आइस और सॉल्ट की तरह, व्हाट डू वी कॉल इट, लाइक दैट, आइस एंड फायर, वो वाला इनका कॉम्बिनेशन है। सो आई थिंक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़नी ही थी, तो अच्छा हुआ दोनों साथ चले गए, दोनों मज़े कर रहे हैं साथ में। लगता है कि दोनों को अकेले अकेले जाते तो और ज्यादा धमाका करते हुए नजर आते दोनों। आई थिंक करते ज़्यादा धमाका, लेकिन वहाँ पे ये भी हो रहा होता है, मुझे बुबू की याद आ रही है, मुझे बच्चे की याद आ रही है, ये भी हो रहा होता शायद वहाँ पे। ऐश्वर्या के साथ की अगर मैं बात कहूँ तो पहली बार कहाँ मिली थी ऐश्वर्या के साथ में? पहली बार मैं ऐश्वर्या को साथ, क्या चेंजेस उनमें देखती हैं बदलते सालों में? बदलते बदलते मतलब एक शो भी आपने साथ में किया हुआ है, तो फिर धीरे धीरे मतलब क्या चेंजेस उनमें देखे और अब क्या वो वही ऐश्वर्या हैं जिन ऐश्वर्या को आप जानती हो? देखो, मैं ऐश्वर्या को मिली थी 2016 में अगस्त में। इट्स बीन 7 years हमने जब साथ में शो करा था। मुझे याद है मैं पहले ऐसे जब मिली थी, आप लाइक हाय, क्या हाय, ये रिएक्शन था। तो हमें कभी लगा ही नहीं हमारी फ्रेंडशिप होगी। बट देन एक होता है ना कि विद टाइम जब हमने ग्रो करा फ्रेंडशिप में, देन वी रियलाइज कि ऐसी दोस्ती मतलब हम दोनों के बीच में जो हुई थी वो एक काइंड ऑफ गॉड गिफ्टेड, वी आर लाइक ब्लेस्ड टू हैव ईच अदर। इट्स नॉट दैट आई एम गिविंग एन इंटरव्यू या कुछ भी, दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ रियलिटी। मुझे को एक्टर में इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहले भी उससे काम किया था, लेकिन दैट हैपेंड द फर्स्ट टाइम कि जिसमें मुझे को एक्टर के रूप में एक फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा मुझे एक बहन मिली, जिसने मुझे सेट पे भी काफ़ी संभाला, मैंने उसे संभाला। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा ब्लैंकेट रह जाता था, वी यूज्ड टू शेयर द रूम, तो अगर कभी मेरा ब्लैंकेट मैं भूल गई हूँ, सो शी यूज्ड टू गिव मी हर ब्लैंकेट एंड शी यूज्ड टू टेक केयर लाइक दैट। सो तब से लेकर अभी तक मुझे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं दिखा ऐश्वर्या में। उसके टॉलरेंस का डिफरेंस मुझे वो दिखता है ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक ऑल कैसे, थोड़ा बताओ इस बारे में। टॉलरेंस ये कि शी इज़ प्रिटी इम्पल्सिव, आई कैन से। तो उसको बात बात पे गुस्सा आ जाएगा कभी कुछ, ये आपको दिख भी रहा होगा, आई थिंक बिग बॉस में भी दिखा होगा या खतरों में भी देखा होगा। बेचारा सबसे ज्यादा ना झेलता हुआ यहाँ पे नील नजर आता है। नील झेल नहीं रहा, वो झेल रहा ही नहीं है, उसको पसंद है ये ऐश्वर्या का, ये बचपना, ये ऐश्वर्या की छोटी छोटी हरकतें, नील को आदत है इन सारी चीज़ों की, इनका प्यार है। पर दोनों बहुत अच्छे लगते हैं यार साथ में, बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक जैसे मैं ऐश्वर्या को, वो मेरी ज़िंदगी में आई, मैं ब्लेस होगी, वैसे ऐश्वर्या की ज़िंदगी में जब नील आया, देन वो उसको वैसे एज अ ब्लेसिंग मिला है। ऑफ कोर्स नील को भी ऐश्वर्या ज़्यादा ब्लेसिंग के तौर पे मिली है। बट ये जो उनका जो डेडली कॉम्बिनेशन, जैसे आपने मेंशन करा, जैसे लोगों को लगता है, आई फील दे वर मेड फॉर ईच अदर एंड दे हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। गेम की अगर मैं बात कहूँ तो कैसा लग रहा है अभी दोनों का गेम, कि मतलब कौन सबसे ज्यादा खेलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है आपके हिसाब से दोनों में से? दोनों में से खेल कौन सबसे ज्यादा इन्वॉल्विंग है? मतलब दोनों एक तरफ रहते हैं लेकिन धीरे धीरे खेल तो रहे हैं, टॉक ऑफ द टाउन तो हैं, मतलब घर के अंदर हैं, लेकिन लोग कहते हैं अरे यार ये कपल कुछ नहीं कर रहा है, ये कपल कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन वो कपल अंदर अंदर चर्चा मतलब सब बनी हुई है घर के अंदर दोनों की। उस पर क्या कहना है आपका? सो आई फील कि जैसे फर्स्ट वीक में थोड़ा सबको लग रहा था स्लो है या कुछ ऐसा, तो स्लो नहीं थे। दोनों ने बिग बॉस देखा ही नहीं है। ऐश्वर्या ने आई थिंक सीजन 13 देखा था बिट्स एंड पीसेज में, वो भी मेरे साथ कुछ एपिसोड्स देखे थे उसने, आई रिमेंबर। बट देन जो जैसे गए हैं दोनों एकदम रॉ गए हैं, एंड दिस टाइम ऑफ कोर्स बिग बॉस हिमसेल्फ इज प्लेइंग, सो दिस टाइम द गेम इज टफर देन द अर्लियर सीजन्स। एंड आई फील कि जितना वो उनकी रियलिटी है वही शो हो रही है। दे आर नॉट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पीपल आर टैगिंग देम, गिविंग अ टैग लाइन कि निब्बा निब्बी है, एक दूसरे में एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, इन्वॉल्वमेंट उनका। दे आर नॉट निब्बा निब्बी,
सच्चा प्यार है ये। अगर जब दो आशिक जब होते हैं ना एक जगह पे, उनको एक दूसरे के अलावा कोई नहीं दिखता, बस वो वही है। एंड रही बात उनके टैंट्रम्स की या उनकी गेम की या गुस्से की, तो जो भी छोटा छोटा जो गुस्सा ऐश्वर्या का दिख रहा है वो बिल्कुल ऐसी ही है रियल लाइफ में भी। जैसे वो रियल लाइफ में वैसे ही वो आपको टीवी पे दिख रही है। सेम गोज विद नील, ही इज़ प्रिटी मच थोड़ा क्वाइट है, शांत स्वभाव के हैं, वो चीज़ों को संभालने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो पहले सोचते हैं समझते हैं, वो देन रिएक्ट करते हैं। एंड इधर भी वो वही कर रहे हैं। सो आई थिंक जो ऐश्वर्या के ऑन द स्पॉट जो रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ भी है ऐसा नहीं कि शी इज़ मतलब लड़ाकू है या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो थोड़ा सा इम्पल्सिव होने की वजह से वो ऑन द स्पॉट वो जो भी मुंह पे है मन में है वो एकदम सामने आ जाता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा बुरा लगा जब यहाँ पे बिग बॉस ने बोला यार कि नील और ऐश्वर्या कुछ कर नहीं रहे हो और दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। जंगल में ये अभी एक्चुअली सच बात बताऊं तो मैं खुलासा करना चाहूँगी, इनका प्यार अभी ऑडियंस को दिख ही नहीं रहा है। इससे ज़्यादा प्यार से भरे हुए हैं वो लोग, और आई थिंक वो उस प्यार को ना अंदर ही अंदर से थोड़ा समेट के बैठे हुए कि कई लोगों को ओवर ना लगे, या फिर अभी लोगों को समझ रहे हैं आसपास। बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज़ प्लेइंग, एवरीबडी इज़ यू नो मेकिंग स्ट्रैटेजीज या कुछ भी है। एंड वो लोग अभी जैसे एक दूसरे को समझ रहे थे, लोगों को समझ रहे थे, एंड चाहे उनके फ्रेंड्स भी हैं जैसे बिग बॉस में, इवन दे आर प्लेइंग देयर गेम। सो नाउ यू नो उनको अब समझ आ रहा है। सो दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग देयर गेम्स, बट देन वो स्ट्रैटेजीज में बिलीव नहीं करते, ना ही वो मुद्दे क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। जहाँ पे बोलना चाहिए आई थिंक वहीं पे स्टैंड ले रहे हैं दोनों, एंड आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपने क्या बोला था उन्हें आखिरी बातें जब वो घर के अंदर जा रहे थे और आपको जब मालूम पड़ा रिएक्शन, तो आपने हमें बता दिया कि भाई मेरा रिएक्शन ये था, लेकिन बातें क्या कही आपने उनसे, सलाह क्या दी, एडवाइस क्या दी आपने? मैंने यही कहा था कि ज़्यादा किसी की बातों पे ध्यान मत देना, अपनी बातों पे ध्यान देना, बस अपने में रहना। ऐश्वर्या को कहा था कि मेरे को सबसे ज़्यादा मिस करे और घर वालों को मिस करे, मिस बस इस वे में करे कि वहीं रह के मिस करे, वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐश्वर्या को, नील को। हम दूरी से काम चला लेंगे, दूर से काम चला लेंगे, हम रोज़ तुम्हें देख रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है, वहीं रहो। बिल्कुल टाइम मिलने पर लाइव भी देख रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली लाइव देख रहे हैं। अभी मैं मतलब कल भी देख रही, कल तो क्या मतलब हम आज तो देख नहीं सकते बिकॉज आज और कल हमें लाइव दिखेगा नहीं, बट मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करती रहती हूँ, फ़ोन में मेरा चलता ही रहता है। इवन इफ़ आई एम यू नो आउट एनीवेयर कुछ भी, हम अभी मैं मतलब यहाँ पर आई हुई हूँ तो मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रही थी सबके साथ में। लेकिन ऐश्वर्या का गुस्सा तो आपने बता दिया कि थोड़ी इम्पल्सिव है, तो कभी कभी आ जाता है उसको गुस्सा, लेकिन जो नील का जो गुस्सा जो बाहर निकल रहा है इन दिनों, मुझे सुन के ही नील जितने शांत स्वभाव के हैं वो ये रूप कभी देखा है आपने उनका? मैंने देखा हुआ है सैडली। हमने पहली बार देखा यार, हम जितना भी मैं नील को जानता हूँ, जितनी बार भी मैंने नील के इंटरव्यूज़ करे हुए हैं, मैं मिला हूँ, मैं टकराया हूँ, मुझे बड़ा एकदम शांत बंदा लगा ये, एकदम ठहराव वाला कि ये करेंगे ऐसे करेंगे, एक एक बात को एक आराम से समझाना, उसे आराम से कहना अपनी बात को, मुझे ये लगा। लेकिन जब मैंने नील का गुस्सा देखा, मैंने कहा भाई ये तो अलग लेवल पे है इस बंदे का गुस्सा। कोई अपने कप्स प्लेट्स नहीं उठाता, जिसको उठाना है उठाओ, ये अपना काम खुद करेंगे। सो ये जो बहुत ब्लेस्ड लोग हैं जिनको ये रूप देखने को मिल रहा है, आई शुड से आप हो? मैं भी ब्लेस्ड हूँ। मैं बिग बॉस के घर से पहले मैं ब्लेस हो गई थी, मैंने देख लिया था ये रूप। बट देन वो बहुत कम चीज़ों पे भड़कते हैं, लेकिन अगर भड़कते हैं तो आपने देख ही लिया कैसे भड़कते हैं। घर के बाहर आखिरी बार किस बात पे गुस्सा आया था नील को? उस बात को लेकिन कई सारे लोग, लेकिन एक चीज़ आपको पता है, कई सारे लोग ना घर में चाबी लगाने का काम तो करते हैं नील को। बहुत लोग करते हैं, लेकिन चाबी लग नहीं पाती। लोगों को उस चीज़ का गुस्सा भी आता है कि इस लड़के को चाबी लग क्यों नहीं पा रही है। बिकॉज आई फील मेरे जीजा जी इतने स्मार्ट है यार, वो समझते हैं कौन कहाँ पे स्ट्रैटेजी। इवन कई बार तो बिग बॉस ने भी चाबी लगाने की कोशिश की है। बिग बॉस ने चाबी मैं ये नहीं कहूँगी बिग बॉस ने चाबी लगाने की कोशिश करी है। यार वो चाबी नहीं थी, दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए, दोनों को डेट पे भेज दिया, दोनों की लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई वहाँ पर। नहीं, वो चाबी नहीं थी। आई थिंक बिग बॉस ने उनको बहुत बड़ा हिंट दिया था कि व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन, एंड आई फील कि किसी भी सीजन में और हुआ नहीं है। बिग बॉस इस बार लोगों को हिंट्स दे रहे, कंटेस्टेंट को हिंट्स दे रहे हैं। सो बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको पता चली वो चीज़, एंड उन्होंने उस पर वर्क भी करा है। उनका ग्राफ आपको दिखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, आगे ग्रो करा है दोनों ने। एंड आई फील ठीक है, जंगल में खोई नहीं है, वहीं पर है, उनको पता है। बस वो थोड़ा सा नेविगेशन का सिग्नल चला गया था, अभी वापस आ गया। लेकिन ये बार बार कहानी ये विकी अंकिता के साथ में कैसे फंस जाती है इन दोनों कपल्स की? इनकी कहानी आई फील जैसे हम लोग सब जानते हैं, उन्होंने पहले भी एक शो साथ में करा था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, आ जाता है कि इफ़ आई वर्क टुगेदर विद दिस पर्सन तो ये लोग फ्रेंड्स होंगे, इनका ऑलरेडी बहुत अच्छा बॉन्ड होगा। वी डोंट नो कि उनका बॉन्ड बाहर कैसे था या अंदर कैसे है, या सेम है या डिफरेंट है, जो भी है। सो आई थिंक उसकी वजह से लोगों को लग रहा है नहीं, ये तो चारों कपल्स मिलके ना, दोनों कपल्स मिलके कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करें, तो उसमें कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं। मतलब अच्छे मानो ना मानो, बुरे उसमें अच्छे उसमें, और इन्वॉल्वमेंट हो रही है, पर आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरी।
अंकिता ने भी कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं ऐश्वर्या के लिए कि मतलब हम बाहर एक दो बार मिले हैं और वहाँ पे भी मुझे रिएक्शन समझ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ इस तरीके की बातें कही थी उन्होंने। नहीं, मुझे उस बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट अगर ऐश्वर्या के बिहेवियर के लिए बोला है तो आई थिंक जैसे वो अभी बिग बॉस के घर में वो वैसे ही है बाहर, तो कुछ मुझे नहीं लगता उनको कुछ डिफरेंट ऐसे कुछ बिहेवियर मिला होगा उसका। विकी भैया पर क्या कहना है आपका? विक्की भैया, आप बहुत पंगे ले रहे हो सबसे, मुझे ऐसा लग रहा है। वो लड़ाई देखी आपने लास्ट टाइम जो हुई थी घर के अंदर, विकी भैया की और ऐश्वर्या की? मैंने देखी थी लड़ाई, सो उस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐश्वर्या को जो जिस बात पे गुस्सा आया था कि एक वाइफ्स के ऊपर या फिर एक शादी के ऊपर जो भी कमेंट हुआ था, ऐश्वर्या जब सिंगल भी थी उसको तभी भी प्रॉब्लम होती थी ऐसे मजाक से या ऐसे किसी भी टॉपिक से जो कि वाइफ रिलेटेड, हस्बैंड रिलेटेड या मैरिज रिलेटेड कुछ भी है ऐसा कि लोग उस चीज़ का मजाक बना रहे हैं, बिकॉज ऐश्वर्या के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं उसकी लाइफ में। जब नील भी आए, उसकी शादी हुई, इट वॉज सो स्पेशल, एंड अभी भी इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड शी होल्ड्स दैट थिंग, मतलब अपने दिल के पास रखती है उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे सेंसिटिव है। सो आई थिंक आफ्टर गेटिंग मैरिड व्हेन शी गॉट टू हियर समथिंग लाइक दैट टुवर्ड्स हर एंड नील, सो शी couldn't टेक इट, एंड आई थिंक वो बहुत ही नेचुरल रिएक्शन था, बिकॉज जहाँ तक मैंने बिग बॉस देखा उसने काफ़ी बार विकी भैया को बहुत बार उन्होंने बोला भी था कि ऐसे मजाक मेरे साथ मत करो, अगर किसी और ने भी करने की कोशिश करी शी वाज लाइक आई एम आउट ऑफ दिस, माय हस्बैंड इज आउट ऑफ दिस। सो आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन शी कुडंट टेक इट, एंड देन उसका थोड़ा आग बबूला होके जब लेकिन बार बार ये दोनों भिड़ कैसे जाते हैं यार? विकी हो गए, नील हो गए, मैं बार बार देख रहा हूँ नील का जो बिहेवियर जो है ठीक है, एकदम शांत है, काम है, लेकिन जब बात विकी की आती है तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, और विकी भी बार बार उन्हीं के पास में क्यों आते हैं लड़ने के लिए? आई थिंक आप लड़ते हैं अपनों से ही हो, और ये लोग अब एक दूसरे को पहले से जानते हैं, सो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा एक इजी टारगेट आप कह सकते हो कि अपनों से लड़ेंगे, इनसे लड़ लिया उसके बाद इन्हीं से मन जाएगी, तो आई थिंक उसी रीज़न से हो रहा है और कुछ बात नहीं है ऐसे, आज सच कुछ बड़े मुद्दे नहीं है, सो आई थिंक ठीक है तब तक के। कल वाले एपिसोड में भी हमने देखा जहाँ पे नील जहाँ पे थेरेपी रूम में गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ बातों को कहा कि मतलब विकी ने उनको फ़ोन किया था और कुछ बातें भी हुई, इसके बारे में कुछ आपको पता था पहले से, कुछ बताया उन्होंने कि यार ये बंदा पहले से प्लानिंग कर रहा है या बोल रहा है? नहीं, प्लानिंग का तो ऐसा वो नहीं था, लेकिन विकी का फ़ोन आया था नील को, एंड उसमें उन्होंने बोला था कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं, बट देन नील ने इस चीज़ पे ये करा चलो देखते हैं, क्योंकि आई थिंक तब तक नील का भी आज सच कुछ कंफर्मेशन हुआ नहीं था जहाँ तक मुझे पता है। सो उसके बाद में उनको कंफर्म हुआ है, एंड डे पे उनका ऑफ कोर्स रिवील हुआ है कि ऐश्वर्या और नील शो में जा रहे थे। तब तक उससे पहले जो उनकी वो सारी वो चल रही थी कि ये लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो एक्चुअली इन दोनों को भी नहीं पता था कि जा रहे नहीं जा रहे। लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने एक मिथ क्रिएट करी कि इनको पता था, ये था पब्लिसिटी के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, इन दोनों को भी नहीं पता था ये लोग जा रहे हैं, बिल्कुल एंड मोमेंट पे हुआ है। एंड रही बात विकी से डिस्कशन की, तो कोई डिस्कशन नहीं हुई है, तब नील ने यही बोला था देखेंगे सोचेंगे। सो जो देखना और सोचना करना जो भी था वो बिग बॉस के घर के अंदर ही हो रहा है, उसके बाहर नहीं हुआ। बट लेकिन आशना क्या लगता है कि क्या चल रहा होगा विकी भैया के दिमाग में जो उन्होंने उठा के फ़ोन कर दिया? क्या चल रहा होगा ये तो क्या प्लानिंग करके जाना चाहते थे वो? ये विक्की भैया ही जानते हैं जब बिग बॉस समझ नहीं पा रहे हैं विक्की भैया के दिमाग में क्या है, तो हम कैसे समझ लें? आपको समझ में आ रहा है उनका गेम? क्योंकि मैंने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के जो इंटरव्यू करे हुए हैं जो बाहर आ चुके हैं, वो ये उनका ये कहना है कि कहते हैं यार कि ना बड़ा ज्ञान देते हैं ये अंदर बैठकर, टीवी पे तो आप कुछ नहीं देखते हो, जो हम देख कर आ रहे हैं, जो हम सुनकर आ रहे हैं। अभी एक्चुअली बिग बॉस ना अनुराग जी को बाबा जी का टाइटल दे रखा है, ये विक्की भैया को विक्की बाबा जी का टाइटल देना चाहिए मेरे हिसाब से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। पूछते तो हैं बिग बॉस बार बार कि विकी भैया आपकी राय बताइए, आपने इनको लेकर नहीं आए हो, ये नहीं कर रहे हो। एक्जैक्टली, सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि मतलब मेरी फ्रेंड है तो उसके ऑपोजिट में बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिग बॉस तक ने, जैसे आपने बोला, उन्होंने भी बोला उनकी राय मांगी जाती है। सो जैसे पिछले शो में ऐश्वर्या की राय थी, यहाँ पे आई थिंक विक्की की राय चलेगी। सो या दैट्स ऑल। और अंकिता विकी के बारे में क्या कहना है आपका, जो जिस तरीके से दोनों के डिफरेंसेस होते हुए नजर आ रहे हैं, जो मतलब अंकिता जो कहती हैं विकी एकदम उसके अपोजिट है। इवन कल तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया जब दोनों वहाँ पे एक कल के एपिसोड में इवन गधी वधी बोल दिया उन्होंने अपनी वाइफ को। आई एम सॉरी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी यार, वो विक्की भैया और अंकिता जी बहुत प्यारी लग रही हैं गेम खेलते हुए, जो भी है। आप लड़की को क्या चाहिए वो खुद ही बोलती है, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, आप दे तो ना, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी और कुछ ही नहीं। तो विकी भैया का ऐसा कहना है कि यार कि हम घर पे कर लेते हैं ये सब। अगर ऐसा था तो आपको बिग बॉस से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था। आई थिंक फिर गेम ही कुछ अलग होती है विक्की भैया के बिना।
कौन किसको डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है उन दोनों में से, अगर उनकी हम बात करें तो? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार कि अंकिता बहुत डोमिनेटिंग है। जब एक बंदा जब खेल रहा है अपने हिसाब से गेम खेल रहा है, उसका गेम बैटर जा रहा है तो जाने दो। लेकिन दूसरी तरफ उनका जो कहना है, जो विकी के जो तरफ जो है, जो फैंस का है, जो अंकिता के जो फैंस है, वो कहते हैं कि यार कि अगर ऐसी बात है तो विकी का कहीं ना कहीं बिहेवियर बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उसके बात करने का तरीका बहुत गलत है, बीबी को इज्जत नहीं देता है। तो इस तरीके के भी सवाल उठ रहे हैं। बतौर पर्सन, बतौर लेडी, बतौर इंसान, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आई थिंक बिग बॉस का घर ऐसा है कि वहाँ पे जाते ही ना लोगों की पर्सनालिटीज़ कुछ की बाहर आती हैं, कुछ की बदल जाती हैं, क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे होते हैं। मैं कभी नहीं गई हूँ, आप नहीं गया, कोई और नहीं गया, हम लोग नहीं समझ सकते कि अंदर क्या चल रहा है। सो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एक टेंशन होती है, या एक माहौल होता है, बिकॉज हमें 24/7 नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। सो आई थिंक कभी किसी चीज़ का गुस्सा किसी चीज़ पे निकल सकता है। सो रही बात डोमिनेट करने की, आई फील दोनों टाइम आने पे एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, और वो होता ही है, ठीक है, बिकॉज टाइम की बात है। बट अदरवाइज आई फील दे बोथ आर प्लेइंग जैसे एक कपल वाला जो चलता है कि हाँ भी मैं सपोर्ट कर रही हूँ या मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उनका भी वैसे ही चल रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, आप तो बहुत करीब से जानती हो ऐश्वर्या को, कि किसके साथ में बॉन्ड उनका बहुत निखर कर आ सकता है नील के अलावा? नील के साथ तो ऑलरेडी बॉन्ड है यार, जन्मों के रिश्ते हैं उनके। वो तो है, ये जन्मों जन्मों के रिश्ते हैं उनके साथ। सात सात जन्म तो फिक्स हो गए। नहीं, उनके 14, 27, 21, 20 पता नहीं कितने जन्म है उनके, इनफाइनाइट जन्म है उनके। तो चलो, बाकी आई फील उनकी मनारा के साथ में बन सकती है ऐश्वर्या की, और रिंकू जी के साथ बन सकती है। एक बड़ा सवाल है, क्या ऐश्वर्या और अंकिता कभी बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं? लगता है आपको? बेस्ट फ्रेंड उसकी बस एक है, अगर उसने बेस्ट फ्रेंड बनाई तो मैं ऐश्वर्या को, ये मैं नहीं होने दूंगी। ऐश्वर्या चाहेगी भी तो मैं ये नहीं होने दूंगी। आई एम द ओनली बेस्ट फ्रेंड। आशना किशोर लव्स ऐश्वर्या शर्मा, ऐश्वर्या शर्मा लव्स आशना किशोर, दैट्स इट, फुल स्टॉप। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है उसकी। अच्छा चलो, दोस्त तो बन जाने दो। नहीं, दोस्त जिसको मर्जी बनाए। ये आप पूछ रहे थे ना मैंने क्या बोला था उसको, मैंने यही बोला था, मेरे पास वॉइस नोट तक पड़ा है, मैं उसको विश सुना दो यार, सुना दो। नहीं, मैंने और भी बातें बोली, मैं बोली बट देन जेन्युइनली मैंने उसे बोला, मैंने कहा आई लव यू, ऑल द बेस्ट, ये वो। मैंने बस इतना ही कहा था कि कोई बेस्ट फ्रेंड मत बना लियो, मुझे बड़ा दुख होगा। इसके अलावा कुछ भी कर, दोस्तियाँ कर, डोंट मेक एनी न्यू बेस्ट फ्रेंड, दैट्स ऑल, बिकॉज आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट माई फ्रेंडशिप। लेकिन यार 2 4 तो बनने चाहिए ना? नहीं, कुछ नहीं 2 4 बनने चाहिए। मेरा प्यार मुझे मिलना चाहिए, 100% मुझे मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। क्या बात है। और जो प्यार की जो बात आपने कही है, तो एक और घर में कुछ प्यार वाले रिश्ते भी जो बन रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? कुछ ट्विस्ट लेकर आए हैं, समझ लो किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? बताओ किसकी बात कर रहा हूँ मैं? You talking about the तिगड़ी देख रही हो क्लोजली, एकदम एकदम क्लोज। बहुत ऐसे मैसे करके देखती रहती हूँ, यूं करके देखती रहती हूँ। दर्शकों के लिए ना कंफ्यूजिंग हो गया है। मैं अभिषेक के दोस्तों से मिला, मैं ईशा के दोस्तों से मिला, मैं समर्थ के दोस्त से भी मिला, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है घर के अंदर। आई थिंक ये तीनों ही समझना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, उनको खुद के बस में नहीं है। आई फील अगर लड़की ही एकदम समझ जाए ना कि उसको क्या चाहिए, तो दोनों लड़कों के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों लड़कों को ये पता है कि हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली गेम खेलने आए कल हैं। वाला थोड़ा शॉकिंग नहीं लगा जब जाके ऐश्वर्या वहाँ पे अभिषेक बैठे हुए हैं, वहाँ पे समर्थ बैठे हुए हैं, और दोनों एक दूसरे के बारे में। आई नो राइट, ये तो मैं देख के मैंने कहा ये क्या है, ये तो अलग ही चल रहा है कुछ। अब वहाँ पे वो लड़की आई थिंक बेचारी वो भी परेशान हो गई, अब मैं किसके साथ गेम खेलूँ, वो थोड़ी सी, वो भी थोड़ी ऐसी होगी। बट आई इसीलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन स्टार्ट में आपको ईशा का गेम कैसा लगा था? स्टार्टिंग में पहले ईशा है और अभिषेक हैं सामने, दोनों जब एक साथ में एंटर हुए, फिर वो यार तुमने मेरे साथ में ऐसे करा, तुमने वैसे किया, फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर घर के अंदर आते हैं, फिर दोस्ती हो गई है, फिर लव एंड हेट का जो रिलेशनशिप जो है वो चलता रहा है, वो एंड तक, जब तक समर्थ की एंट्री नहीं हुई है। उसके ऊपर क्या कहना है? सो स्टार्टिंग में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि पता नहीं इनका कोई एक गेम प्लान है, बिकॉज स्टेज पे ही ऐसे लड़ना, एंड यू नो सलमान सर भी ऐसे एकदम से खड़े हुए हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये। सो उसके बाद में घर जाके जो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, एंड देन सडनली दे वर लाइक नहीं ऐसे मत करो, वैसे मत करो, एंड देन ठीक हो गए। फिर अभिषेक का जो एग्रेशन था स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था, बट देन उसका जो ग्राफ चेंज हुआ है जब उनको 2 3 बार फटकार लगी है बिग बॉस से। सलमान खान से भी ऑफ कोर्स नहीं बोला यार कि भाई सुधारो अपने आप। मैंने बोला, एंड देन आई थिंक उनका जो चेंज आया अभिषेक का एज अ कंटेस्टेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को होल्ड किया, स्पेशली समर्थ की एंट्री पे जो उन्होंने अपना गुस्सा
अपना इमोशंस को जो कंट्रोल करा है, आई फील नहीं, आई हैव सिंपैथी फॉर हिम कि मतलब ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अगर तो प्लान्ड है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये रियलिटी में ऐसा सिचुएशन बहुत अलग है वो। हाँ, बहुत अलग था। मतलब लिटरली वो बेचारे दोनों बैठ के, अभिषेक तो ऑफ कोर्स दिल फेंक आशिक है ही है, वो अपना बेचारा उसके साथ में वीडियो देख रहा है पूरा, एंड सडनली उसकी फोटो के ऊपर किसी और का चेहरा। सो दैट वाज शॉकिंग। आई थिंक दैट वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो बिग बॉस ने खेला है बेचारे के साथ में। बट देन या सो आई फील समर्थ कैसे लग रहे हैं? समर्थ मुझे मेरे जोश थोड़ा कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? नहीं, जोश कम नहीं, वो पहले आए थे, आई थिंक उन्होंने आते कुछ ओवर ही कर दिया, उनको इतना नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद जितना वो क्लेम कर रहे थे ईशा के ऊपर, उन्होंने सेकंड या थर्ड डे पे ही, आई थिंक कल के एपिसोड में उन्होंने बोल दिया, जब अभिषेक ने उनसे पूछा कि तू सीरियस है, और उसने खुद ही बोल दिया नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ। सो अगर आप सीरियस थे ही नहीं तो आपको इतना ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। बाकी यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जब वो मैं पूरा कॉन्वर्सेशन सुन रहा था कि ये बंदा ना दिल की बातें निकलवाना चाह रहा है उससे, ठीक है, फिर बाद में आके लड़ाई लड़ी उसने ईशा से। बस हाँ, तो वही तो अभिषेक ने भी बोला कि मुझसे फालतू की क्लोजनेस बढ़ा रहा है, मुझे नहीं करना, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। एंड आई थिंक वो उनको टॉपिक्स चाहिए, जो जहाँ तक मुझे लगा ईशा और सामर्थ को, बाकी पता नहीं, ये दोनों मुझे समझ नहीं आया। जो खानजादी और अभिषेक का अब जो शुरू हो गया ट्रैक वाला, विकी भैया का ज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मालूम है जब दोनों की लड़ाई हो रही थी ना तो विकी भैया जाते हैं यार थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ढूंढ, इन सारी चीजों से बाहर निकल। ऑफ कोर्स वो अभिषेक को आई थिंक करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे, एंड उसने बिल्कुल सही टाइम पे, चाहे किसी और का सहारा लेके ही सही, बट अपनी गेम को आगे बढ़ाया, अपने आप को इस चीज़ से आगे बढ़ाया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात खानजादी की, तो खानजादी ने खुद ही कल के टास्क में ही बोल दिया था कि हाँ मेरे को अट्रैक्शन है जो भी है, एंड देन सडनली शी वाज लाइक नहीं, ये सिर्फ मैंने गेम के लिए बोला है, इस टास्क के लिए बोला, सो दैट शी कुड वन। सो आई डोंट थिंक सो उसकी तरफ से कुछ है, शी वाज वेरी क्लियर अबाउट इट। तो मतलब क्या लगता है अभिषेक के साथ फिर दोबारा दिल से खेला जा रहा है उसके? अभिषेक इस बार दिल से खेल ही नहीं रहा है, और दिमाग से खेल रहा है, मुझे नहीं लगता उसके दिल को कुछ होगा अभी। लेकिन यार बंदे के गेम में 2-4 दिन से जब से समर्थ आया थोड़ा मुझे चेंज दिख रहा है उसके गेम में। ऑफ कोर्स यही तो मतलब उसको क्लोजर मिल गया ना, लड़कों को लड़कियों को क्या चाहिए, क्लोजर चाहिए। बेचारे को मिल गया, सही टाइम पे मिल गया, दूसरे हफ्ते में मिल गया। अगर आई थिंक तीसरा हफ्ता या चौथा हफ्ता होता तो पता नहीं क्या ही होता, शायद वो बाहर जाके क्लोजर मिलता, वो अच्छा नहीं होता अभिषेक के लिए। दूसरा जो बॉन्ड धीरे धीरे तैयार हो रहा था फिर वो टूटता हुआ नजर जो आ रहा है अभी इन दिनों, जो दूर होता हुआ नजर आ रहा है, मनारा मुनारा मुनारा मनारा मुनावर। आई थिंक वो जो बॉन्ड था वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ था नहीं एज सच, एंड लोगों ने आई फील उसको हाइप करा था। वो एक घर में कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप हो जाती है सबसे, ठीक है, एक क्लोज फ्रेंड वाला जो चीज़ हो जाती है, आई थिंक वही था, वो अभी भी है काइंड ऑफ। वो घर चेंज होने की वजह से और ये सब चीज़ें होने की वजह से काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। सो आई फील ठीक है उनका, मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगा, कुछ कमी नहीं है उसमें। बट लेकिन कौन किसके साथ में खेलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मुनावर जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मनारा के पास में जाते हैं अपनी कुछ बातें लेके, मनारा जो है अपनी बातें लेकर उनके पास में आते हैं। वहाँ पर बतौर दर्शक आपको क्या लग रहा है, ऑडियंस के हिसाब से क्या कहना चाहते हो? सो आई फील मनारा इज़ प्रीटी नाइव बिकॉज एज शी हैज सेड कि ऐसा उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा। मुनव्वर यहाँ पे ही हैज़ दैट बेनिफिट कि उन्होंने पहले भी एक ऐसा शो करा हुआ है, लॉकअप करा हुआ है उन्होंने, जिसके अंदर काइंड ऑफ वो सेम तरीके की सिचुएशन में रह चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ में बिना फ़ोन के टास्क करना है, सोना। लाइक बिग बॉस तो काफ़ी बेटर है, वो तो काफ़ी डिफिकल्ट था आई फील। सो अगर वो चीज़ कर कर आए तो उनको कहीं ना कहीं एक आइडिया है, उनको एक एक्सपीरियंस है, तो आई फील वहाँ पे मुनव्वर खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कौन सी बात कब कहनी है, कौन सी बात कब नहीं करनी। वो ही इज़ जस्ट प्लेइंग स्मार्टली। शायरियाँ पसंद आती हैं आपको उनकी? अरे बहुत, वो तो मतलब वो कहते हैं वाह 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 वाह, मैं घर से वाह वाह कर रही होती हूँ। इरशाद 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 वाह 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 वाह, ये मैं कर रही होती हूँ घर से। बहुत अच्छी उनकी जो ऑन स्पॉट आती है ना, बहुत मज़ा आता है। Well, अभी ये कहना तो बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, लेकिन फिर भी अगर मौका मिले, कौन अभी तक उस घर के अंदर रहना भी डिजर्व नहीं करता है जो अभी तक गेम का ग्राफ जा रहा है उस हिसाब से? डिजर्व नहीं करता आई। सब तो अपना अपना गेम खेल रहे हैं, सबके पास में अपना अपना एंगल है, कोई लव एंगल खेल रहा है, कोई हेट एंगल खेल रहा है, कोई कुछ एंगल खेल रहा है, कोई किचन का एंगल खेल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खेल ही नहीं रहे हैं। आपके हिसाब से वो कौन है? देखो खेल नहीं रहे, अगर वो लोग खेल नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट वो, मुझे समझ गई आप किसकी बात कर रहे हो, लेकिन वो लोग बेड पे बैठ के एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। दैट इज किसकी बात कर रहा हूँ बताओ? तहलका भाई और अपने अरुण जी, जो बिरयानी काफ़ी पका रहे हैं बेड पे बैठ के। अगर वो बाहर आके भी पकाए, वो खुद ही बोलते हैं कि काफ़ी तगड़ी बन जाएगी, तो वो बेड पे ही अच्छे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। मतलब बाहर क्यों नहीं आता लेकिन बेड से? वो वही तो कह रहे हैं, हम बंधे बिग बॉस हुए ना ही बुलाएं। हैं। वो यही कह रहे हैं, हम लोग बंधे हुए ही ठीक है, अगर हमारे ऊपर कोई आएगा तो फिर हम ऐसी तैसी कर देंगे। सो दे डोंट वांट टू गो इनटू दैट जोन आई फील। बट देन
उनके अलावा अभी मानसी हैं जो मुझे नहीं लगता, मतलब एक ही हफ्ता हुआ, मुझे समझ नहीं आई है उनका। जो वाइल्ड कार्ड है वो वाइल्ड कार्ड वही वो। और दूसरे मुझे सना समझ में आ रही है आपको? सना पहले नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अब काफ़ी समझ में आ रही है। अब समझ आ रहा है कि वो लॉयर है और वो काफ़ी बोलती हैं, तो अच्छा लग रहा है उनको देखने में मुझे। बट देन मुझे अनुराग नहीं समझ आ रहे। थोड़ा गलत हो रहा है उसके साथ में, लग रहा है ऐसा? नहीं गलत तो क्या, वो खुद ही कर रहे हैं अपने साथ गलत, उनको नहीं समझ आ रहा वो क्या कर रहे हैं। उस दिन वो एक क्या कहते हैं, पिछले वीकेंड के वार पे उन्होंने कितना बोला कि नहीं मुझे तो सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा करा, टीवी एक्टर्स को, ये वो। सलमान सर ने मौका भी दिया। आई डोंट वांट टू डू द स्टेप, बट देन ठीक है, आप उस चीज़ के लिए अगर लड़ रहे थे तो आई डोंट थिंक सो इट वाज, मतलब नहीं था वो ऐसे लड़ने के लिए इतना कुछ। वो फालतू के मुद्दे लग रहे हैं मुझे अभी। आई थिंक वो मानसवी के साथ भी वैसे ही। बीच में फिर वो टीवी एक्टर्स और यूट्यूबर्स को लेकर भी जो उन्होंने बात उठाई थी। हाँ, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ वैलिड, बिकॉज अगर ऐसी बात है तो जैसे वो लोग कह रहे हैं कि हम टीवी पे आपकी वजह से दिख रहे हैं, अगर जो भी यूट्यूबर्स कह रहे हैं, तो अभी अगर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो मैं यूट्यूबर्स की वजह से, यूट्यूब की वजह से मैं भी अभी यूट्यूब पे दिख रही हूँ। सो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ रेलिवेंट, दैट वाज वेरी इररेलेवेंट कि मतलब आप टीवी वाले हो, हम यूट्यूब वाले। हम दोनों का जो कोलैबोरेशन है टीवी एक्टर्स का या यूट्यूबर्स का, आप यूट्यूबर्स भी हमारे लिए वीडियोस बनाते हो, हम भी आपको प्रमोट करते हैं, आप भी हमें प्रमोट करते हो। इट्स लाइक इट्स द सेम फील्ड, आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन दैट। वेल क्या लगता है कि ये तो हो गई बाकी कंटेस्टेंट्स की बातें, अब करते हैं आपके दोस्तों की बातें। ऐश्वर्या और नील की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि ऐसे झगड़े और उनके बढ़ेंगे या दोनों को एक दूसरे को दोनों कंधा देते हुए नजर आएंगे? देखो बढ़ेंगे तो मैं ये नहीं कह सकती बढ़ेंगे, इतने ही पेस पे रहेंगे, रहेंगे दोनों। टॉम एंड जेरी वाला उनका एक रिश्ता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं वो, और एक दूसरे से लड़े बिना नहीं रह सकते हैं वो। छोटी छोटी चीज़ों पे उनको एक आदत होगी इस चीज़ की, आई फील, और हमने बहुत क्लोजली देखा एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। उसका वी 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 करना जो लोगों को निब्बा निब्बी लग रहा है, दैट इज़ नॉट निब्बा निब्बी, दैट इज़ द रियलिटी। वो इतने ही साफ, इतने ही ट्रूथफुल जैसे घर पे हैं, हमारे साथ हैं, वैसे ही आपके सामने टीवी पे दिख रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या डिस्कशंस होते हैं दोस्तों के, आपके और उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स तो होंगे होंगे, फैमिली कनेक्शंस भी सारे के सारे होंगे, सब जानते होंगे। क्या फ़ोन पे बातें होती हैं आजकल? जब फ़ोन पे बातें होती हैं तो नील को लेके, ऐश्वर्या को लेकर, उसके ऊपर क्या कहोगे? बस यही फिलहाल तो कि ऐश्वर्या ने काफ़ी कंट्रोल कर रखा अपना गुस्सा, और नील एज ऑलवेज ही हैज़ बीन बीइंग वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स ऐश्वर्या, एंड सो डू ऐश्वर्या इज डूइंग द सेम थिंग फॉर नील। एंड बस यही हो रहा है कि बस थोड़ा सा अपने में से जो, मतलब जैसे एक दूसरे के साथ तो गेम मतलब नहीं खेल रहे ऑफ कोर्स, बट देन जो इंडिविजुअली अगर वो गेम खेलना स्टार्ट करें और थोड़ा और ओपन अप हो लोगों के साथ, आई थिंक वो ही ज़्यादा बेटर होगा उन दोनों के लिए। बिकॉज इन दी एंड कपल के साथ अकॉर्डिंग टू गए हैं वो, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही ना। सो चाहे वो इन दोनों के लिए हो, चाहे वो विक्की और अंकिता के लिए हो, सो आई थिंक सबको इंडिविजुअली खेलना चाहिए और अपनी गेम को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए इस तरीके से कि अपने आप को दिखाना चाहिए। लाइक ऐश्वर्या की कितनी सारी चीज़ें हैं कि जैसे शी लव्स टू डू मिमिक्री, उसके प्रैंक्स करना उसको बहुत पसंद है, बहुत सारी चीज़ें। और शी लव्स टू सिंग, ऑफ कोर्स उसने आई थिंक प्रीमियर पे ही गाना गाया था सलमान सर के लिए, एंड आई थिंक वो सारी चीज़ें उसकी ना नहीं दिख रही है, बिकॉज ऑलरेडी इतना सारा झमेला हो गया है घर के अंदर, एंड शी इज़ नॉट काइंड ऑफ, शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द गेम फर्स्ट वीक में। बट लेकिन क्या रीज़न आप मानते हैं यार कि वो अभी तक वो इतना खुल नहीं पा रही हैं अभी तक? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है, जो मैंने कमेंट्स जो मैंने पढ़े हैं, वो कहते हैं हमने खतरों के खिलाड़ी में अलग ऐश्वर्या दिख रखी है, यहाँ वो ऐश्वर्या का हमें वो फ्लेवर नहीं मिल रहा है, उनकी वो अलग से शिकायतें हैं। नहीं, फ्लेवर इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि आपको तब 1 घंटे का एपिसोड मिल रहा था। प्रॉब्लम ये थी, वो सिर्फ ऑन स्क्रीन जो चल रहा है वो आपको वही दिख रहा है कि टास्क के थ्रू है वो, तब हैप्पी मोमेंट्स है। अब यहाँ पे पूरे दिन का आपको दिख रहा है, 24 घंटे में अभी भी हमें पूरा नहीं दिखाया जा रहा। हम 24 घंटे में ये नहीं पता कि इससे पहले क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जो भी है। तो किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन कब कहाँ निकल रही है, या फिर कौन सी चीज़ की सैडनेस है, कब कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ऐश्वर्या को, जैसे उसने स्टार्टिंग में बोला मुझे मूड स्विंग हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, शी इज़ लाइक दैट बेबी, लिटिल बेबी जिसको संभालना पड़ता है। नील इज़ देयर, सो आई डोंट थिंक सो कि मतलब वो कुछ ऐसे डिफरेंस मेरे हिसाब से उसमें आया, कोई चेंज नहीं है कि वो पर्टिकुलरली शो के लिए कर रही है। लोगों ने उसकी ये साइड नहीं देखी, मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, देन दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। ऐश्वर्या ऐसी ही है, नील ऐसे ही है, एंड दे आर वेरी सिंसेयर टूवर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग, एंड कुछ भी इसमें सोची समझी चाल स्ट्रैटेजी कुछ ही नहीं है। आई थिंक आपको पहले हफ्ते जो दिखा है वो आपको आखिरी हफ्ते में भी वही बिहेवियर दिखेगा दोनों में। ईशा की क्लास लगनी चाहिए, आई थिंक वो मैंने प्रोमो में भी यार देखा। बेचारी लड़की 2 लड़कों के पीछे फंसी हुई है पहले, आज सलमान खान के साथ में फंसा रहे हो उसे। क्लास इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि ये क्लास शुरू ही उसकी वजह से हुई है,
तो बस इसीलिए उसकी वजह से लगनी चाहिए, बिकॉज आई फील वो एक बार अगर वो क्लैरिटी देते तो दोनों में क्लैरिटी हो जाएगी। उसके अलावा अगर क्लास लगनी चाहिए तो किसी को बोलना मत, पर विकी भैया की लगनी चाहिए। तो हमने प्रोमो में देख लिया यार, कुछ तो होने वाला है उनके साथ में धमाकेदार। हाँ, तो आई थिंक होना ही होगा, कुछ तो होगा ही, पता नहीं क्या होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द एपिसोड फॉर टुनाइट। वेल जाते जाते ये तो ऑडियंस की तरफ से है, अगर घर के अंदर जाने का मौका मिले, कुछ अगर एक एडवाइस देनी हो नील को और ऐश्वर्या को, तो क्या दोगी? नील और ऐश्वर्या को यही दूंगी कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। आपको बस अपनी गेम पर अब ध्यान देने का आई थिंक टाइम आ गया है। फ्रेंडशिप्स आप आई नो आप बहुत रिस्पेक्टफुली लेके चल रहे हो सारे रिश्तों को, फ्रेंडशिप्स को, हर चीज़ को, बट देन आपको ये भी देखना चाहिए कि आप इन दी एंड आप एक गेम शो में हो, आप गेम खेलने आए हो, दोस्तियों के वो सब करने के लिए नहीं आए हो कि आप अपनी दोस्ती को कैसे लेके चलोगे। दोस्तियाँ आप शो के बाहर भी कर सकते हो। फिलहाल आप अपनी गेम पे ध्यान दो और जैसे खेल रहे हो बहुत अच्छा खेल रहे हो, खेलते रहो, जल्दी मत आना बस। रुक कर आना, एंड तक आना। एंड तक आना, बिल्कुल एंड तक। मैं फिनाले में तुमसे मिलने आऊंगी, ऐसा कर लो कुछ तो। और ऐसा नहीं बोलोगे ट्रॉफी के साथ फोटो भी खिंचवा? ऑफ कोर्स, मुझे तो मतलब लास्ट के जो कंटेस्टेंट जो 2 फाइनलिस्ट हो रहे हैं, मुझे नील और ऐश्वर्या ही चाहिए, मुझे और कोई नहीं, क्योंकि घूम फिर के घर पे ही आएगी ट्रॉफी तो। मतलब दोनों में से एक। फिर तो कोई भी उठ जाए। थैंक यू सो मच आशना हमसे बात करने के लिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई होप ये वीडियो जल्दी से ऐश्वर्या देखें जीतने के बाद। Thank you so much for having me, and all the love and wishes to your team and towards Aishwarya and Neil as well. जो भी मुझे देख रहा है, thank you so much.